नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में करारी हार का सामना कर चुके आम आदमी पार्टी अब पंजाब के अंदर भी डगमगा रही है। यानी कि पंजाब के अंदर जो भगवत मान की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका सिंहासन खतरे में है, उसकी सत्ता डोल रही है, हिंडोले खा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक अचानक दुबई पहुंच गए हैं। हालांकि दुबई के अंदर एक पिच, एक मैदान क्रिकेट का सजा है, जहां पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबला होना है, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई में ही एक और मैदान, एक और पिच सियासत की भी सजी हुई है, जहां पर बतौर कमेंटेटर एक तरफ जहां नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको शेरे पंजाब बोला जाता है, वो पहुंचे हैं, तो साथ ही आम आदमी पार्टी के 30 विधायक भी पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से ही पंजाब से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में खलबली मची है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये हो क्या गया। क्योंकि एक तरफ जहां लगातार ये बात कही जा रही है कि विधायक सिर्फ मैच देखने के लिए गए हैं, लेकिन एक ही प्रदेश से, एक ही पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा विधायक अचानक फाइनल मुकाबला देखने के लिए दुबई पहुंच जाते हैं, तो यह दाल में काला जरूर नजर आ रहा है। यह कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि दाल में काला नहीं, बल्कि यहां पर पूरी दाल भी काली हो सकती है। और यही बड़ा शक है, यही बड़ी शंका है जो आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ा रही है, आम आदमी पार्टी के पसीने छुड़ाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने इस बार जबरदस्त बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई थी। हालांकि दिल्ली में भी सरकार थी और इस तरीके से 2 प्रदेशों में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने सीधे मुकाबले में आम आदमी पार्टी को करारी मात दी, पटकनी दे दी, मुंह के बल गिरा दिया। लेकिन अब पंजाब के अंदर भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा खेला करने में लगी हुई है और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा विधायक जो दुबई पहुंचे हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में है। और सीधे तौर पर जहां इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में कमेंटेटर के तौर पर पंजाब से संबंध रखने वाले पूर्व क्रिकेटर, तो साथ ही राजनीतिक व्यक्ति नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां मौजूद हैं, तो माना जा रहा है कि सिद्धू के साथ ही वो तमाम विधायक मुलाकात करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। गुपचुप तरीके से ये मुलाकात होने वाली है, गुप्त बैठक होने वाली है। अब इस मामले को लेकर अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही आम आदमी पार्टी कुछ ठीक नहीं चल रही, लेकिन अब दिल्ली में कुर्सी गिरने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के तख्त के पाए भी हिलने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए यह चर्चा सामने आई है, जिसने राजनीतिक तौर पर भूचाल ला दिया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल भगवंत मान का सिंहासन डोल रहा है, क्योंकि सियासी हलकों में चर्चा है कि दिल्ली में मिली करारी हार के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ खेला होने वाला है। दिल्ली में सीधी जंग में बीजेपी ने केजरीवाल की पार्टी को शिकस्त दी है, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की तरकीब निकाल रही है, बेदखल करने का प्लान बना रही है। और माना जा रहा है कि इस प्लान को अमलीजामा पहनाने का काम नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा विधायक अचानक से मैच देखने के लिए, फाइनल मुकाबला देखने के लिए दुबई पहुंच गए और वहीं पर कांग्रेस के नेता भी पहले से डेरा जमाए हुए हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। 3 दर्जन से ज्यादा आपके विधायक दुबई पहुंचे। हालांकि 3 दर्जन आम आदमी पार्टी के विधायक दुबई पहुंचे हैं, तो उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच को देखने के लिए ये तमाम लोग वहां पहुंचे हैं, क्योंकि अक्सर बड़े लोग, बिजनेसमैन या फिर लीडर, पॉलिटिशियन, राजनेता जाते हैं मैच देखने के लिए, मुकाबला देखने के लिए, और इसके पीछे भी वही बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है, क्योंकि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी दुबई में मौजूद हैं। वो क्रिकेट मैच की कमेंट्री के लिए दुबई में हैं, लेकिन सियासी मैदान में भी
खेल खेल रहे हैं, ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं। और माना जा रहा है कि दुबई में ही अब पंजाब के अंदर परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है। चर्चाओं में बताया गया कि आप विधायक दुबई पहुंचे हैं और यहीं पर कांग्रेस के नेता विधायकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और माना जा रहा है कि विधायक कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगेगा। यह हम नहीं कह रहे, ये कल से ही बड़े समाचारों में जो है हेडलाइंस चल रही हैं और पूरी रिपोर्ट जो है छपकर तैयार भी हो चुकी है। अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि पंजाब की राजनीति में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, तो सीधी सी बात है कि पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी करीब 3 दर्जन विधायक जो एक के साथ एक क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए दुबई पहुंचे या फिर टॉस जीतकर एक नई सियासी पारी की शुरुआत करने के लिए दुबई पहुंचे हैं, उसकी रणनीति बनाने के लिए दुबई पहुंचे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर वो कुछ भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। और माना जा रहा है कि 30 विधायक जो आम आदमी पार्टी के दुबई पहुंचे हैं, अगर कांग्रेस के साथ मिलते भी हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जरूर है कि 30 विधायक अगर एक साथ आम आदमी पार्टी को पंजाब में झटका देते हुए छोड़ते हुए कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों पर भी इसका फर्क साफ तौर पर पड़ने वाला है, इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और 30 विधायकों के साथ अन्य और भी कई विधायक आम आदमी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, कांग्रेस के साथ मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही दावा प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा पहले भी किया गया था। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने यह कहकर हलचली मचाई थी कि आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई थी। पंजाब सरकार में, भगवंत सरकार में खलबली मच गई थी और भगवंत मान अपने विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे मीटिंग के लिए। और इस बैठक के पश्चात पंजाब के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने विपरीत कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। हालांकि अब सीधे तौर पर जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर सत्ता जाने के बाद पंजाब में ही आम आदमी पार्टी का अस्तित्व दांव पर लगा है। पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार बची है और अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि इस प्रदेश में भी वो सियासत गवा दें, अपनी कुर्सी खो बैठे। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर एक बार फिर दिल्ली के बाद पंजाब में झटका लगता है तो इसका प्रभाव सीधे उनके राजनीतिक करियर पर पड़ेगा। और माना जा रहा है कि उनका राजनीतिक करियर यहीं से समाप्ति की तरफ भी मुड़ सकता है, करवट ले सकता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि 30 विधायक, जो 3 दर्जन से ज्यादा विधायक दुबई पहुंचे हैं और एक गुप्त मीटिंग कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बताई जा रही है, तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर नहीं। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि 10 मार्च को पंजाब के अंदर किसान जत्थेबंद या किसान यूनियन और किसान उग्र होकर तमाम विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। सुबह 10-11 बजे से रात के 10-11 बजे तक यह घेराव चलेगा, उनके घरों के सामने धरना प्रदर्शन चलेंगे। इसलिए भी आम आदमी पार्टी के विधायक भागे घूम रहे हैं ताकि किसानों के गुस्से का उनको सामना ना करना पड़े। और वो मैच का आनंद लेने के लिए दुबई पहुंच गए। हालांकि इस मामले में सीएम भगवंत मान ने भी कई टिप्पणियां दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर रोज आए दिन जब मन करता है रेल रोक देते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं, जहां मन करता है वही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। किसानों ने पंजाब को धरना प्रदेश बना दिया है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी का जवाब किसानों ने भी मुंह तोड़ तरीके से दिया था। तो साथ ही भगवंत मान ने जब किसानों को इशारों में, बातों में धमकाने का प्रयास किया, धमकी भी दी कि वो उनके सब्र की परीक्षा ना ले, यानी कि किसान उनके सब्र को ना आके कि अगर मेरा सब्र टूट गया तो इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इसके साथ ही भगवंत मान ने धमकी भरे लहजे में यह बात भी किसानों को बोली थी कि वो सीएम का
सब्र ना जांचे, सब्र की परीक्षा ना ले, अगर सब्र का बांध टूट गया तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और बड़ी कार्रवाई भी सरकार उन पर कर सकती है। लेकिन किसानों ने भी इस बात का फिर से मुंह तोड़ जवाब देते हुए भगवंत मान को दो टूक शब्दों में कह दिया था कि सीएम साहब आपकी जेल छोटी पड़ जाएंगी, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, किसान तैयार बैठे हैं, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। और इसी बड़ी वजह के चलते भी आम आदमी पार्टी के विधायक दुबई पहुंच गए, क्योंकि उनको किसानों के गुस्से का शिकार नहीं होना था, उनको किसानों के सामने बलि का बकरा नहीं बनना था। क्योंकि सीएम भगवंत मान और किसानों के बीच जो रोड़ा रब्दा चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं, और वही रोड़ा रब्दा अब विधायकों के जी का जंजाल बन सकता था। लेकिन विधायक पहले ही सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए और 3 दर्जन से ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी के पंजाब के दुबई पहुंच गए, और माना जा रहा है कि किसानों के गुस्से के चलते, नाराजगी के चलते ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। इसके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है और किसानों का मसला भी हो सकता है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम जो है पंजाब के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। क्या वास्तव में ही दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग कांग्रेस बना रही है? क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मुंह के बल गिराने वाले, क्या पंजाब में तख्ता पलट होने वाला है, सरकार गिरने वाली है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।